बड़ी सुंदर लाइन है, जान छूट जाए जुदाई के खरल में कहिए। साकार भी है, निराकार भी है, लेकिन इच्छा ये है कि मेरी जान जुदाई के खरल में पिस जाए और ऐसा पिस जाऊं कि तेरी आंखों का सुरमा बन जाए। लेकिन आंखों का सुरमा बनने के लिए कई बार जन्म लग जाते हैं, कई बार वर्ष लग जाते हैं, कई बार मास लग जाते हैं और कई बार क्षण में ही ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। आज सभी श्री गुरु पूजा महोत्सव मनाने के लिए गुरु चरणों में आए हैं, हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर, और सबसे बड़ी भेंट दिल की, दिल के भावों को लेकर सभी घर से चले कि आज हम गुरु पूजा मनाने के लिए जा रहे हैं। गुरु पूजा का मकसद क्या है? गुरु पूजा का अर्थ क्या है? अपने दिल की बाती बनाकर, अपने दिल की बाती बनाकर, श्रद्धा का दीपक जलाकर और विश्वास की थाली लेकर जब हम गुरु चरणों की आकर पूजा करते हैं तो हमारा प्रेम, हमारी भक्ति पनपती है, हमारी भक्ति को चार चांद लग जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान, हमारा रास्ता बहुत सहज है। एक बार श्री दरबार के अंदर श्री गुरु महाराज जी, छोटे महाराज जी की शताब्दी थी। मंडेश्वर जी, श्री अवधेशानंद जी आए वहां पर। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं इस दरबार में आया हूं, मैं देख रहा हूं जहां तहां मुझे प्रेम ही नजर आ रहा है। ये सब जो संत बैठी है, संगत बैठी है, एक ही जुबान, सबकी जुबान पे एक ही बात है, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी। जो करेंगे गुरु महाराज जी करें। गुरु महाराज आए हुए हैं, गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं। कहते आप लोग तो इसी तरह गुरु महाराज करके कर जाओगे, हमें तो न जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। हमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन जो करने के लिए कहा गया है हमें उस पे मिटना है और उसको हमें करना। प्रभु प्रेमियों, बड़े सुंदर सुंदर भाव सुन रहे थे। हृदय के अंदर जब प्रेम होता है तो मन हिलोरी देता है, दिल नाच भी देता है, बैठे बैठे झूम जाता है, आंखें भी भर आती है। ये सब प्रेम के ही रूप है। भक्तिमती सहजोबाई गुरु का महत्व बता रहे हैं कि जीवन के अंदर गुरु क्या चीज है। राम तजू पर गुरु न विसारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। सहजोबाई ऐसा कहती है कि मैं राम को भूल सकती हूँ लेकिन मैं गुरु को नहीं विसार सकती। उसकी गुरु भक्ति और उसके प्रेम के चलते थे और वो गुरु के शब्द के साथ उसकी साधना में लीन रहती थी। भगवान प्रसन्न हो गए और आ गए सहजोबाई के पास। दरवाजा खटखटाया, सहजोबाई बाहर आई, कहती अहो भाग्य प्रभु, आप मेरे घर में बता दे। खड़े रहे प्रभु। सहजोबाई इतना भी नहीं कह पाई कि प्रभु आप अंदर आ जाइए। तो भगवान कहते हैं देख सहजो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ, लेकिन बड़ी अचंभे की बात है तू मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहती। तो क्या जवाब था सहजोबाई का? कहते मैं अंदर तो आपको आने के लिए कह दूं, आप मेरे अंदर विराजिए, लेकिन मेरे घर के अंदर एक ही आसन है और उस आसन पे मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे। हाँ, अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो मैं आपको अंदर आने के लिए कहती हूँ। बोलो जयकारा। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। भगवान भी भक्त के आगे, सच्ची भक्ति के आगे झुक जाते हैं। उसके प्रेम को देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं
कि क्या तेरी गुरु भक्ति है। अंदर चले गए, बैठ गए, देखा सचमुच उसके गुरुदेव आसन पे बैठे हुए हैं। भगवान ने देखा, कहते हैं गुरु और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन गुरु जो कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकता। फिर कहते हैं भगवान सहजो, अब मैं तेरे पास आ ही गया हूँ, मैं नीचे बैठ गया हूँ क्योंकि तेरे गुरुदेव आसन पे बैठे हुए। अब तू कुछ मुझसे मांग ले, कुछ मुझसे मांग, क्योंकि मैं आया हूँ तो खाली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सारी दुनिया को देता ही देता। तू भी कुछ मांग। सहजो का जवाब क्या कहती है, प्रभु आप दाता हो या दानी हो, आप दाता हो या दानी हो। मैं तो दानी हूँ। कहते मेरे दाता गुरुदेव बैठे हैं, वो चाहे तो आपको अभी के अभी मेरी झोली में डाल सकते हैं। मुझे तो आप ऐसे ही मिल जाओगे, क्योंकि मैं प्रतिदिन गुरु के रूप में आपको भजती हूँ। तो मुझे और किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ है, मैं उन्हीं से सब कुछ लूंगी। आप उनसे लेके मुझे दो दो, वो लगभग। उसके पश्चात गुरु भगवान कहने लगे सहजो तो कोई सेवा मुझे भी दे दे, तू गुरु की सेवा कर रही है तो कोई सेवा मुझे भी दे दे। सहजो माई कहती है देखो प्रभु, मैं तो भगवान की हर सेवा अपने हाथों से करती हूँ। अगर आपको कोई सेवा चाहिए तो अभी मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ, आप पंखा लेकर उन्हें पंखा छुड़ा सकते हैं। भगवान ने पंखा किया और गुरुदेव को पंखा कर रहे हैं। किस लिए कि उसके गुरु भक्ति को देखकर, उसके गुरु प्रेम को देखकर भगवान गिर गए, भगवान निशब्द हो गए। क्यों? कीर्ति के अंदर जब गुरु की प्रति ऐसी आस्था है, भगवान क्या देगा? वो कहने लगी भगवान आपने तो संसार में भेजा, बंधन पैदा कर दिए, मेरे पुत्र के हर बंधन से मुझे छुड़ा लिया, इसीलिए मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ये है गुरु भक्ति और ये है गुरु का महत्व। जो गुरु को छोड़कर किसी और दर पे जाता है, मानो अपने किस्मत को वो सुना देता। और जो गुरु के प्रति जिसके चरणों में अगाध प्रेम होता है, उस वक्त क्या होता है, गुरु उसके अंग संग रहते, गुरु उसकी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते। सतगुरु पाया मैं होगियां निहाली से, औखे वेले में जद भी पुकारिया, बाह पकड़ के बार उतारिया, गला करता है हर मेरे नाले से। एक बच्चा विदेश में बैठ है कनाडा में। अब देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ। जिन बच्चों का प्रेम होता है, माता पिता के अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो हमेशा अपने चरणों से जुड़ के रहते हैं। वो कहते हैं भाई जी मुझे ऐसे लगता है कि कोई परछाई मेरे साथ साथ चलती है। और जब मैं देखता हूँ कई बार आंखें नहीं झपकती, कई बार, लेकिन वो सामने मेरे नहीं आते। लंबा चौड़ा है उनका और सुनहरी ऐनक डाली हुई, पतला शरीर है। जब मैं देखता हूँ परछाई, देखता हूँ दूसरी तरफ हो जाती, फिर देखता हूँ फिर ओझल हो जाती है, फिर सामने आ जाते हैं। ऐसे ऐसे मुझे नजर आता है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी तरह से भी भयभीत नहीं, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन वो मेरे साथ है। अब इतनी प्यारी बात है, उसने बोली, मैं तो खुद ही फोन पे रोती रही उसकी बात सुनकर। वो कहता है कि मेरी ट्राला भरने की, जिसके 36 टायर होते हैं, बड़ा ट्राला, वो भरने की मेरी नौकरी। इतना कितना घंटे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी फीसें निकाल रहे, माँ बाप को परेशान न करें। अब उसने भी ऐसे किया, कितने घंटे वो काम करता था, 1 घंटा और 45 मिनट के अंदर वो बड़ा ट्राला भरा जाता है। एक ट्राला उसने भर दिया। जब दूसरे की बारी आई तो ब्रेक के लिए, खाना खाने के लिए 20 मिनट के लिए वो चला गया।
अब 20 मिनट के लिए वो दूर हो गया और इधर जब खाना खा के जब वो आता है तो देखता है उसका ट्राला आधे से ज्यादा होता है। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की एक ट्राला तो भर के गया था और दूसरा अभी भरना था, वो आधे से ज्यादा भरा हुआ है। वो चौकी तो जाता किसने किया, अपने साथ वालों से पूछता है, लेकिन वहां तो कोई किसी की काम ही नहीं आता। वो कहते कोई मेरा काम क्यों करेगा। बड़ा हैरान इतने में क्या करता है, कहता है चलो एक बार मैं सुपरवाइजर से पूछ लेता हूँ। चला ये कहता है सर कि मेरा खाना किसने भरा, आपने नहीं भरा। कहते क्या जॉब, व्हाट इज जॉब, तो क्या कह रहा है। कहते सर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा झोला आधे से ज्यादा भरा पड़ा है, किसने भरा है। कहते मैं तो अभी तेरे से साइन करा के गया हूँ कि तू ऑन ड्यूटी है, ये देख तेरे साइन पड़े हुए हैं। उसने दिखाए तो कहते भाई मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखा, उसकी साइन हूबहू, और वो कहता है मैंने ट्राला भरा है। उसने भरा ही नहीं आधा से ज्यादा ट्राला और वो भरा हुआ है। आगे से सुपरवाइजर उसको उसके साइन दिखा रहा है। अब कैसे कह सकते हैं कि गुरु पे विश्वास करने वाले कभी हारते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती, हर कदम पे वो साथ हैं और ऐसे निश्चित घूमते हैं कि जैसे पता नहीं क्या बच्चे हृदय के अंदर प्यार। और कभी कभी सामने भी आ जाते हैं, कहते मैं देखता हूँ पता नहीं गुरु महाराज जी मैंने कभी मैं तो लिखा ही नहीं कभी, मैंने तो महाराज जी को भी नहीं देखा, सिर्फ आपको देखा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक शक्ति मेरे साथ है। उसने वहां पे पैसे बचाने के लिए एक शूज लिए, लेकिन ठीक ठीक बड़े भारी थे वो, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। 5 किलो के शूज हो गए और सेवा जैसे उसकी इकट्ठी हुई, बाहर कमरे बन रहे थे, उसने अब नामी लोग कितने भेजे, जैसे उसकी कमाई आई उसने सेवा के लिए भेज दी, अपने शूज उसी पे कर दिए। 5 किलो के शूज उसने अपनी मम्मी को फोटो भेजी, उसकी पैर छिले, पैर छिल गए क्योंकि शूज भारी थे, चलना पड़ता है। एक आया उसके साथ का व्यक्ति, उसकी उम्र का, उसका नाम लेके कहता है कि मेरे पास एक रिबॉक के शूज पड़े हैं, तू डाल। वो कहता है ऐसे कौन किसको देता है। उसने खुद उससे नीचे कपड़े के डाले हुए थे और अगले दिन आया उसके हाथ में शूज दबा, कहता है कि लेकिन ये तू डाल। उसकी आंखें फटी रह गई कि ये शूज मेरे को कौन बेच रहा है। इसके अंदर बैठ के गुरु महाराज जी मेरा ध्यान रख रहे हैं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए। उसके पैर बिल्कुल लहूलुहान हो गए थे और शूज डाल और वो लाइट वेट के शूज को लेकर सोचता है कि हे गुरु महाराज जी आप इतने दयालु। लेकिन बात वही आ जाती है कि बैठे रहिए सतगुरु शरणी, और किसी बन जाएंगे, कहीं और नहीं जाना, भटकना नहीं। एक ही दर पे सर रख दो, सर उठाने की ताकत ना मुझ में है। बस सर रखा तो रख लिया, सजदा किया तो कर दिया, उसके पश्चात ऐसी नौबत ना आए कि हम अपना सिर उठाने के काबिल रहे। प्रभु प्रेमियों, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को जितना जितना हम अधिक बढ़ाएंगे, उतना उतना हमें वो प्रभु नजदीक लगेगी, उतना उतना उनकी रहमत हम पे बरसेगी और हमें वो इतना दे देगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे। कितने ही भक्त ऐसे हैं जिनको श्री महाराज ने अपने मुखार से बोला कि देखना तेरे पर संभल या नहीं संभलना। एक बार ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे काजोरी आगे करके महाराज जी थोड़ी सी भरकर दे दो, काम करना था, बाहर छोटा सा उत्तर सलमान था, छोटा पहला आंगन था। तो श्री महाराज बरकत की लोड़ है, अपना कर कमल लिया और ऐसे झोली में डाल दिया। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं दिया, वो उस कर कमल ही डाल दिया। मैं सोचती हूँ सारा उसी का परिणाम है। लोगों में मशहूरी है
कि जलंधर की संगत, लुधियाना की संगत बड़ी अमीर है आपकी संगत। मैं कि अमीर गुरु महाराज ने बना दिया है, सबको अमीर बना दिया है उन्होंने, क्योंकि वो सेवा करते हैं, उसमें सेवा में उनका ध्यान रहता है। तो श्री गुरु महाराज जी को भक्तों का ध्यान रहता है।